सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे गौतम अडानी जो है इनका होगा क्या। आपको पता है कि भाई जब से इनके अगेंस्ट रिपोर्ट आई थी कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया का, उसके बाद से इनकी हालत थोड़ी खराब ही चल रही है। पहले उनके शेयर प्राइसेस गिरना शुरू हुए, शेयर प्राइसेस बहुत गिरे बहुत गिरे बहुत गिरे। एफपीओ उन्होंने करा था, वो उनको कैंसिल आउट करना पड़ा और पैसे वापस करने पड़े। ये तो थी स्टार्टिंग। उसके बाद और खेल होना शुरू हुआ। जो बाहर के बैंक्स थे जो इनको लोन देते थे, उन्होंने कहा भाई हम आपके बॉन्ड की वैल्यू जीरो कर रहे हैं और अब हम आपको कोई लोन नहीं देंगे। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने अपने इंडेक्स से इनको बाहर कर दिया। अब प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि रुक गई, बढ़ते ही चले जा रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे का एक पेंशन फंड है केएलपी, उसने अपने सारे शेयर जो उन्होंने अडानी ग्रुप में लगाए हुए थे वो उन्होंने सारे बेच दिए, क्योंकि भाई अब सबको पता है कि भाई अगर शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं और गिर सकते हैं तो कोई क्यों उसका शेयर लेके रखेगा। उसको कहा भाई आज जिस दाम में बिक रहा है उसको बेचो और अपने आप को फ्री करो। अब फोर्ब्स की भी बहुत सारी चीजें बाहर आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो गौतम अडानी के भाई हैं, जिनका नाम पहले भी बहुत बार सामने आ चुका है कि वो सारी शेल कंपनीज ऑपरेट करते हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप्स के शेयर्स को प्लेस करके बाहर के बैंक से इतना सारा लोन लिया। बात सिंपल सी इतनी है कि भाई प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है। बाहर से कांस्टेंट प्रेशर आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है। लोन्स मिलना बंद हो रहे हैं। जो लोग इनकी कंपनी के शेयर्स लेके बैठे हुए थे वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स जिन्होंने अडानी ग्रुप में अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था, वो भी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है वो लोगों का पैसा लगाती हैं। अगर उनको लग रहा है कि भाई इस कंपनी में थोड़ा सा भी रिस्क है डूबने का, तो वो पैसा बाहर निकाल लेंगी। अब जो इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे हुए थे, वो भी धीरे धीरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उनको ऑलरेडी मिले हुए थे वो भी या तो होल्ड पे आ गए या कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और आपको पता है कि उसके ऊपर फ्रॉड की एलिगेशंस हैं, और छोटी मोटी एलिगेशन नहीं है, बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं, तो आप उसके साथ काम करने से पहले 100 बार सोचोगे, 100 बार आप पहले देखोगे कि वो काम सही से कर भी रहे कि नहीं कर रहे। इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जब वो इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं, वो इतनी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि भाई जो रिपोर्ट आई है इनके अगेंस्ट उसमें जो एलिगेशंस लगी हैं वो कितनी सच और कितनी झूठ है। और हमारी कंट्री में कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम साइलेंस है इस मैटर पे। बट जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं भाई, वो डेली बेसिस पे कर रही हैं प्रोटेस्ट, बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, बट हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। आप ये देखो भाई, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली, उनके यहाँ पर इनकम टैक्स पहुंच गया। बात इसकी नहीं है कि उन्होंने फ्रॉड करा कि नहीं करा, मैं कह रहा हूँ भाई करा होगा, बीबीसी ने टैक्स एवेजन करा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर एक इंसान है जिनके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऐसे बहुत सारे चार्जेस, एलिगेशंस लगे हैं। हम नहीं कह रहे भाई सच होगा, बट बात यह है कि सच तभी प्रूव होगा जब कोई एक्शन होगा। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमारी गोदी मीडिया कोशिश कर रही है कि गौतम अडानी का मैटर एकदम साइलेंस हो जाए और लोगों का फोकस जो है वो हिंदू मुस्लिम में और कांग्रेस की क्या गलतियां उस पर चले जाए, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मैटर पे बीच में आ गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में पूरी ऑनेस्टी से काम करेगा ना यार, तो इस मैटर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल का नाम दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये लोग हैं जो गौतम अडानी के केस का करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला भाई अब जो भी काम होगा वो पब्लिक के सामने होगा, बिल्कुल ओपन में होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई जो भी अब पैनल बनेगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो हम डिसाइड करेंगे। जो भी एलिगेशंस गौतम अडानी के ऊपर लगी है, उनके भाई के ऊपर लगी है कि कैसे वो बाहर से पैसा अपनी कंपनीज में ही लगवाते थे ताकि प्राइस एकदम से बढ़ जाए, उस पैसे का सोर्स क्या है वो नहीं किसी को पता। क्या वो ब्लैक मनी है, क्या वो आतंकवादियों का पैसा है, क्या वो पाकिस्तानियों का पैसा है, किसका पैसा है। बहुत सारे ड्रग्स थे जो पहले गौतम अडानी के पोर्ट पे पकड़े गए थे, तो क्या वो उनका पैसा है, किस चीज का पैसा है वो। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब हमारी जो एजेंसीज हैं वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करेंगी। बट जो हमारी एजेंसीज हैं भाई, वो भी अब गवर्नमेंट के नीचे जा चुकी हैं, वो अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकती। बोला तो यही जाता है कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट है और वो एकदम सही काम करती है। बट अगर ऐसा होता तो अगर वो बीबीसी पे रेड मार सकते हैं ना, तो वो गौतम अडानी पे तो बिल्कुल रेड मारते, क्योंकि भाई यहाँ पर और ज्यादा बड़ा एलिगेशन लगा है उनके ऊपर। बीबीसी के ऊपर तो कोई एलिगेशन लगा भी नहीं था ऐसा ओपनली, फिर भी उन्होंने एक्शन ले लिया। तो बात सारी यही है कि भाई पूरा बस इंटेंशन ही यही है कि भाई गौतम अडानी को बचा लिया जाए, जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो बस दबा दिया जाए। बट अगर इस देश को आगे ग्रो करना है, इस देश को आगे अपना नाम बनाना है भाई, तो इस मैटर पे तो बिल्कुल प्योर, क्लीन, ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, तभी हमारी कंट्री कुछ ग्रो कर पाएगी। वरना लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा कि भाई हमारी कंट्री में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी की चलती है, आम आदमी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अदरवाइज यही होते चले जाएगा कि जो बड़े बड़े मैटर्स हैं वो दबते चले जाएंगे और जो भी उसके पीछे कल्प्रिट है
वो बच जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसके पास उन लोगों का सपोर्ट है जो पावर में है। तो हम देखते हैं ये सब चीजें हमारी कंट्री में कब तक चलेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो भाई पूरा फोकस इसी बात पे है कि गौतम अडानी को बचा लिया जाए, क्योंकि उनको पता ही है कि गौतम अडानी जी डूब गए तो वो भी साथ में डूबेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि भाई जो बाकी पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, वो कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं, और कैसे आज एक कांग्रेस के नेता ने बताया कि पिछले 10 साल में 3000 से ऊपर ईडी की रेड पड़ चुकी है, और उससे पिछले 10 साल में कितनी कम उसकी काउंट थी। तो बेसिकली जब से बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल में आई है, ईडी तो भाई फॉर्म में आ गई है, मतलब इतनी सारी रेड मारी है। और बात सारी ऐसे कि भाई सारी रेड जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज पे ही क्यों मारी है, और अगर मारी है तो उसमें से कितने परसेंट हुए सक्सेसफुल, वो आपको पता है कि हार्डली कुछ परसेंट हुए सक्सेसफुल। जो लोग इनकी गलतियों को, इनके इंटेंशन को एक्सपोज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ये चीजें होती है। तो अब आपको देखना है कि भाई आपको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी के लिए काम कर रही है और सिर्फ उसको बचाने पे उनका फोकस है। उनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि भाई कैसे हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, कैसे हमारी कंट्री में ग्रोथ हो। एक्चुअली में उनका फोकस इसी में है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो, हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, बाकी सारे जो धर्म के लोग हैं वो बाहर हो जाएं। बाकी इनका बस चलेगा भाई, ये तो चाहेंगे कि भाई कुछ हो ही ना गौतम अडानी को, वो अपने बिजनेस पे बिजनेस करते रहें, आगे आगे छाते रहें, पैसा ब्लैक से वाइट करते रहें और अपने शेयर प्राइसेस बढ़ाते रहें। बट उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई कितने लोगों का पैसा डूबा है और कितने लोगों का पैसा डूब सकता है, और कितने लोग बेचारे अभी अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं, महंगाई में जी रहे हैं। बट उस पर बात कभी होती ही नहीं है। बात बस यही होती है कि भाई सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। तो देखते हैं ये सब कब तक चलेगा। बाकी गौतम अडानी का मेन यही है कि भाई अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गई, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम हो गया, तो भाई ये भी कट लेंगे बाहर, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस हैं, इनके भाई के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस हैं और वो काफ़ी सेंस भी बना रही हैं। बट बात ये है कि अगर मीडिया इनसे सवाल पूछने का काम ही नहीं करेगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर ही नहीं बनाएगा कि आप इस मैटर पे काम करो काम करो काम करो, तो पब्लिक तक बात पहुंचेगी ही नहीं। बट ऑब्वियसली भाई सालों से ही जो मीडिया है ये उन्हीं का है, ये सबको पता है। हम तो भाई बस यही चाहेंगे कि जो लोग जेन्युइनली इस देश के भले के लिए काम कर रहे हैं उनकी जीत हो, और जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, जो लोग यहाँ के आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको पागल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो एक्सपोज हो और इस देश का कुछ भला हो। बाकी आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।